बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। शरह में आमिल की इबारत हल कर रहे थे और पढ़ रहे थे, तो आज हमारा दूसरा सबक है। तो इस सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह तरकीब करेंगे और सबक के वही 3 हिस्से होंगे जिस तरह पिछले सबक के 3 हिस्से किए थे, मुफ़रद मुरक्कब। तो ये चीज़ें जानेंगे और उसके बाद फिर पहले नंबर पर एराब की वजह जानेंगे कि कौन सा एराब आया तो क्यों आया। दूसरे नंबर पर फिर हम जानेंगे कि मुफ़रद है या मुरक्कब है, इसमें फ़ेल है, हर्फ है। तीसरे नंबर पर फिर हम उसकी तरकीब करेंगे। तो उम्मीद है ये तरतीब हमारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लगती है तो इसको सबक को लाइक कर दिया करें, ठीक है। सबसे पहले हम एराब की वजह जानेंगे कि इस पर एराब क्यों आया, कैसे आया। तो इसकी वजह मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुजतबा, ठीक हो गया। अब वस्सलातु, ये मरफू क्यों है, इसलिए कि ये क्या बन रहा है, मुब्तदा। और हमने पीछे भी पढ़ा था मुब्तदा हमेशा क्या होता है, मरफू होता है, इस वजह से ये मरफू है। आला हर्फ जर हो गया, इसका हरूफ जितने भी हैं वो क्या कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, मबनी होते हैं। मबनी उनको कहते हैं जिनका अवामिल बदलने से उनका आखिर तब्दील नहीं होता। तो आला एक ही हालत के अंदर आएगा, जहाँ भी आएगा इसका एराब नहीं बदलेगा। क्यों, इसलिए कि ये मबनी है। ये पहले भी मैंने कहा था, मोरब मबनी, ये चीज़ें याद कर लें, ठीक हो गया। आला मबनी हो गया। तो सय्यद ये मुज़ाफ़ हो गया, अल अंबिया मुज़ाफ़ इलैह। सैयद क्यों मजरूर है, इसलिए कि आला हर्फ जार दाखिल हो गया। जिस इस्म पर हुरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है, मजरूर होता है। तो ये क्या होगा, मजरूर। अल अंबिया ये क्यों मजरूर है, सैयद मुज़ाफ़, अल अंबिया मुज़ाफ़ इलैह। तो ये भी पढ़ा था, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। तो ये भी क्या हुआ, मजरूर। मोहम्मद क्यों मजरूर है, ये सैयद मुज़ाफ़, अल अंबिया मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुबदल मिन्हु बनेगा। मोहम्मद ये उससे क्या बनेगा, बदल बनेगा। तो ये भी पढ़ा था हमने। बदल का एराब वही होता है जो किसका हो, मुबदल मिन्हु का हो। मुबदल मिन्हु पर अला हर्फ जर दाखिल है, तो इस वजह से ये मजरूर है। तो बदल भी क्या होगा, मजरूर। अल मुस्तफ़ा ये मजरूर है और मोहम्मद की ये सिफ़त बन रही है। तो ये भी आपने पढ़ लिया कि सिफ़त का एराब वही होता है जो किसका हो, मौसूफ़ का हो। तो इस वजह से अल मुस्तफ़ा ये सिफ़त है। अब बाज़ ऐसे तलबा भी होते हैं और उनके ज़हन के अंदर सवाल आएगा कि ये मजरूर कहाँ है, ये तो अलिफ़ पढ़ी जा रही है, तो ये मजरूर कैसे होगा। मैं आपको समझा दूँ। मैंने पहले भी कहा था कि एराब की जहाँ इल्मुन नहव या नहव मीर पर जहाँ एराब लिखा हुआ है, मुस्तस्ना का एराब है, इसी तरह अस्माए मुतमक्किन, गैर मुतमक्किन, ये चीज़ें मैंने आपको बतलाई थी। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अस्माए मकसूरा। तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि अस्माए मकसूरा क्या होते हैं। अस्माए मकसूरा उनको कहते हैं जिनके आखिर के अंदर अलिफ़ मकसूरा हो। तो ये भी आपको बतलाता चलूँ कि अलिफ़ 2 किस्म का होता है, एक अलिफ़ ममदूदा होता है और दूसरा अलिफ़ मकसूरा होता है। तो तफसील करता जाऊँ तो ये सबक रह जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये जब हम दूसरा कोर्स जो हमारा है कुरान मजीद पढ़ने के रहनुमा उसूल, तो उसमें ये बात आएगी अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ मकसूरा, इसको पढ़ने का तरीक़ाकार, इस पर मद, अलिफ़ मकसूरा पर कितनी मद होती है, अलिफ़ ममदूदा पर कितनी मद होती है, अलिफ़ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं, ये वहाँ पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी यहाँ पर यही समझें कि ये अस्माए मकसूरा है और अस्माए मकसूरा का एराब तीनों हालतों के अंदर एक ही होता है। जैसे वहाँ मिसाल भी लिखी हुई है इल्मुन नहव के अंदर, नहव मीर के अंदर पता नहीं मिसाल कौन सी लिखी हुई है, लेकिन इल्मुन नहव के अंदर जा मूसा, रअयतु मूसा, मररतु बि मूसा, वहाँ पर यह मिसाल लिखी हुई है। तीनों हालतों के अंदर इसका एराब एक ही होता है। तो मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, तो इसी तरह अगर यहाँ पर पीछे कोई आमिल अगर नसब वाला होता फिर भी अल मुस्तफ़ा पढ़ा जाता। इसी तरह अगर पीछे कोई आमिल क्या होता, रफ़ा वाला होता, फिर भी ये अल मुस्तफ़ा ही पढ़ा जाता। तीनों हालतों के अंदर इसका एराब एक ही होता है। अच्छा, मैं आपको यह भी बतलाता चलूँ कि एराब की 3 किस्में होती हैं। एक एराब लफ्ज़ी होता है और दूसरा एराब तकदीरी होता है और तीसरा एराब महल्ली होता है।
तो इंशाअल्लाह इस पर मैं अगले सबक के अंदर आपको, आज चूँकि ये आ गया ना, आज तो तरकीब पढ़ेंगे, अगले सबक के अंदर ये तीनों किस्में मैं आपको बतलाऊँगा। एराब लफ्ज़ी क्या होता है, एराब महल्ली क्या होता है, एराब तकदीरी क्या होता है, अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह मैं वो बतला दूँगा। चूँकि अगर आज ही सब चीज़ें बतलाऊँ तो ये सबक काफ़ी लंबा हो जाता है, वैसे तो आप पूरा देखते ही नहीं हैं तो बोर हो जाते हैं, तो जब इतना लंबा हो जाएगा फिर आप कैसे देखेंगे। इंशाअल्लाह जो ज़ाब्ते क़वानीन आएंगे मैं इंशाअल्लाह वो सब के सब आपको बतलाता चलूँगा। जौन सा भी ज़ाब्ता आएगा, अभी आज के सबक के अंदर ये भी ज़ाब्ता है कि ये बदल क्यों बन रहा है, बदल क्यों बन रहा है, इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चला कि ये मोहम्मद बदल है, ये भी ज़ाब्ता है। टाइम अगर बच गया तो आज, नहीं तो अगले सबक के अंदर इंशाअल्लाह ये भी बतला दूंगा कि ये बदल क्यों बन रहा है, बदल की मुबदल मिन्हु बदल की पहचान क्या होती है। जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी फ़ाइल मफ़ूल की पहचान मैंने आपको बतलाई थी, मुझे उम्मीद है गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ऐसी पहचान, ऐसी अलामत कभी किसी ने नहीं बताई होगी जो फ़ाइल और मफ़ूल की मैंने बतलाई है। तो इसी तरह बदल की पहचान भी बतला दूंगा। तो बात कर रहे थे अस्माए मकसूरा की, एराब की बात हो गई, लफ्ज़ी तकदीरी महल्ली, ये इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, मजरूर है, हालत जर के अंदर है, लेकिन जर क्यों नहीं आई, क्योंकि अस्माए मकसूरा है। अस्माए मकसूरा की तीनों हालतें एक जैसी होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जर क्या है, तकदीरी, जर तकदीरी है। अला हर्फ जार, आली क्यों मजरूर है, क्योंकि इस पर वही हर्फ जर दाखिल हो गया, इस वजह से ये क्या है, मजरूर। अल मुजतबा, ये आल की सिफत बन रही है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये भी क्या है, मजरूर। इस पर भी वही है, अस्माए मकसूरा है। अस्माए मकसूरा का एराब तकदीरी होता है तीनों हालतों के अंदर। जा मूसा, रईत मूसा, मररत बि मूसा, तीनों हालतों का एक ही एराब है, तो इस वजह से यहाँ भी हालत जर है, लेकिन जर नज़र क्यों नहीं आ रही, इस वजह से कि अस्माए मकसूरा है और एराब तकदीरी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्यों मरफू है मुब्तदा, ये क्यों मरफू है, ये मजरूर क्यों मजरूर है, ये आला हर्फ जर मजरूर बन रहा है आला हर्फ जर का। अलम्बिया क्यों मजरूर है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह है, मुहम्मदिन, ये क्यों मजरूर है, ये बदल बन रहा है। अल मुस्तफ़ा, ये क्यों मजरूर है, मोहम्मद की सिफत बन रही है। आल क्यों मजरूर है, आला हर्फ जर दाखिल होने की वजह से। अल मुजतबा, ये क्यों मजरूर है, आल की सिफत बनने की वजह से। जैसे मौसूफ सिफत की मैंने पहचान बतलाई थी, आज मैं आपको फिर वही बतला देता हूँ। मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ऐसे मोहम्मद पर जो चुने हुए हैं, ठीक है। वही मैंने कहा मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान क्या होती है, इसके अंदर ऐसे जो का लफ्ज़, ऐसा ऐसी ऐसी जो का लफ्ज़ आता है। वाला आलिल मुजतबा, और उसकी ऐसी आल पर जो चुनी हुई है। देखा आपने, वही पहचान आ गई, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस्म फ़ेल हर्फ इनमें से कौन सा है, मुफ़रद मुरक्कब, ये चीज़ें देखते हैं। अस्सलातु, ये क्या है, इस्म। अलामत क्या है, अलामत वही है, अलिफ लाम दाखिल है। जिस इस्म पर अलिफ लाम, जिस कलिमा पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो क्या होता है, इस्म होता है। सय्यद, ये भी क्या है, इस्म। क्यों, इसलिए कि इस पर एक तो अला हर्फ जर दाखिल है और दूसरा ये मुज़ाफ़ हो रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर दो अलामतें पाई गई। ये आप चीज़ें याद कर लें। अल अंबिया, ये भी क्या है, इस्म। क्यों, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम दाखिल है, और जिस कलिमा पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो क्या होता है, इस्म होता है। मोहम्मद, ये क्यों इस्म है, ये इसलिए कि ये आलम है, तो एक ख़ास आदमी का नाम है, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ, इस्म। अल मुस्तफ़ा, ये भी क्या है, इस्म है। क्यों, इसलिए कि अलिफ लाम दाखिल है, इस वजह से। वो, ये हर्फ आतफ़ है, ठीक है। आला हर्फ जर है। आल, ये भी क्या है, इस्म है, क्योंकि ये आगे ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है। मुज़ाफ़ क्या होता है, इस्म होता है। तो अल मुजतबा, ये भी क्या है, इस्म है। क्यों, इसलिए कि इस पर भी अलिफ लाम दाखिल है, ठीक है। अभी देखते हैं कि मुफ़रद मुरक्कब में से कौन है, कौन सा जुमला मुफ़रद है, कौन सा मुरक्कब। अस्सलातु, ये क्या है, मुफ़रद है, ठीक है। तो मुफ़रद मुरक्कब की तारीफ़ात वगैरह आप पढ़ लें। सय्यिदिल अंबिया, ये मुरक्कब होकर फिर मुरक्कब इजाफ़ी है, क्योंकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह इसमें आ रहे हैं, तो ये इस वजह से ये क्या हुआ, मुरक्कब इजाफ़ी हुआ, ठीक है। मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ये क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, क्योंकि ये मौसूफ़ सिफ़त बन रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मुरक्कब तौसीफ़ी, ठीक है। वाला आलिही, आलिही ये मुरक्कब इजाफ़ी है, मुरक्कब इजाफ़ी, ठीक है। आलिही, ये मुरक्कब इजाफ़ी, तो ये पूरा जुमला अब मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। ये जुमला
आलिहिल मुजतबा, ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा। ठीक है, यह आपको समझ आ गया होगा। अस्सलातु मुफरद, आला हरफ जार सय्यिदिल अंबिया, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा ये मौसूफ़ सिफ़त मुरक्कब तौसीफ़ी, आलिही मुरक्कब इज़ाफ़ी, अल आलिहिल मुजतबा ये मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मौसूफ़, अल मुजतबा सिफ़त ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह मारिफ़ा नकीरा वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं अगर बतलाता चलूँ तो ये काफ़ी टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। पहले भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको रेज़ कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम इसकी तरकीब करते हैं। तरकीब नीचे, चलो मैं इसको जल्दी से रेज़ कर देता हूँ, फिर नीचे तरकीब करते हैं। तो जी नाज़रीन, जल्दी से मैंने उसको रेज़ कर दिया। रेज़ करने के बाद अब हम इसकी तरकीब पढ़ते हैं कि इसकी तरकीब क्या होगी। अस्सलातु ये क्या है, मुब्तदा, ठीक है, आला हरफ जर, ठीक है, सैयद मुज़ाफ़, अल अंबिया मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये पूरा जुमला, ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये क्या बनेगा, मुबदल मिन्हु, ठीक है। मुहम्मद ये बनेगा मौसूफ़, ठीक है। अल मुस्तफ़ा ये बनेगी सिफ़त, ठीक है। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर, ठीक है, ये बनेगा बदल, ये पूरा ये क्या बनेगा, बदल, ठीक है। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर ये क्या बन जाएगा, मजरूर आला हरफ जर का, ठीक है। जार मजरूर मिलकर ये क्या बन जाएगा, मातूफ़ अलैह। अब ये पूरा जुमला अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, यहाँ तक सय्यिदिल अंबिया अला को छोड़ दें, सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, ये पूरा जुमला अब क्या बन जाएगा, अला का मजरूर, ठीक है। तो मैं चलो इसको यूँ कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अला हरफ जर था, ये पूरा जुमला ये क्या बन जाएगा, इसका मजरूर, ठीक है। अब जार मजरूर मिलकर फिर ये पूरा जुमला अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, अला भी साथ अब मिला दें तो ये पूरा जुमला अब क्या बन जाएगा, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह, ठीक है। अब मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा यहाँ तक हम आ गए, ये हमारा मातूफ़ अलैह भी बन गया। अब अला आलिहिल मुजतबा, इसका अतफ़ हम इस पर कर देते तो क्या होता, मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा पर क्या कर देते। तो देखें ये भी एक ज़ाब्ता है कि हर्फ़ का अतफ़ हर्फ़ पर होता है, इस्म का अतफ़ इस्म पर होता है और फ़ेल का अतफ़ फ़ेल पर होता है। अला हर्फ़ जर था और यहाँ भी वो हर्फ़ अतफ़ के बाद अला हर्फ़ जर आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसको मातूफ़ अलैह नहीं बनाया और ना ही सय्यिदिल अंबिया को मातूफ़ अलैह बनाया। क्यों? इसलिए कि ये इस्म है, मोहम्मद भी इस्म है, अला हर्फ़ है, तो हर्फ़ का हर्फ़ पर अतफ़ होता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या बनाया, अला का अला पर अतफ़ किया ताकि मातूफ़ अलैह और मातूफ़ एक जैसे हो जाएं, ठीक है। ये आगे अगले सबक के अंदर इंशाअल्लाह मैं ये ज़ाब्ता भी बतला दूंगा आपको मुकम्मल तफसील के साथ, ठीक है। तो वो हर्फ़ अतफ़, ठीक है, आलिहिल मुजतबा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, उधर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ इधर ताकि समझ आ जाए। अला हर्फ अतफ़, वो हर्फ अतफ़ हो गया, अला हर्फ जर, आल मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है। अब ये मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये जुमला ये बनेगा मौसूफ़, ठीक है। अल मुजतबा सिफ़त, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ये क्या बन जाएगा, अला हर्फ जर का मजरूर, ठीक है। अला हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर फिर ये पूरा जुमला ये क्या बन जाएगा, मातूफ़, ठीक है। मातूफ़ अलैह ये था, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर अब ये मुतल्लिक़ हो जाएगा नाज़िलतुन इस्म फ़ाइल के,
ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इधर जगह मेरे पास बाकी है। नाज़िलतुन इस्म फ़ाइल, हिया ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल, चूँकि ये मुअन्नस का सीगा है ना, इस वजह से हिया ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल, इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर क्या हुआ, ये बन जाएगी अस्सलात मुब्तदा की ख़बर। ठीक है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ठीक है, तो जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज का सबक भी आपको पसंद आया होगा और आपको इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। आज हमने वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वाला अली मुज्तबा यहाँ तक हमने तरकीब कर दी। तो इसके अंदर जो ज़ाब्ते थे अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह वो ज़ाब्ते पढ़ेंगे, फिर उससे अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह फिर क्या पढ़ेंगे, तरकीब पढ़ेंगे। इस सबक के अंदर मैं ज़ाब्ते बताऊँ तो ये सबक लंबा हो जाएगा। और इसके अंदर एक तो बदल मुबदल मिन्हु की पहचान हो गई और दूसरा अस्माए मकसूरा जो हैं तो एराब लफ्ज़ी तकदीरी महली, ये चीज़ें मैं आपको इंशाअल्लाह समझा दूंगा। अगले सबक के अंदर ये भी इंशाअल्लाह आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।